एवरीवन, वो ना एक्चुअली टूट गया था सिग्नल, तो वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, मुझे पता नहीं लगा। ये ना मैं आपको क्लासिफिकेशंस बता रही थी, एनर्जी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रॉन। तो एनर्जी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रॉन में आपको बता देती हूँ। इसमें मैं आपको क्या बता रही थी, जो थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन्स का जो रूम टेम्परेचर, मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए ना कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर 373 केल्विन पर कितनी एनर्जी होती है, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपको याद में रखना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास सिंपल क्वेश्चन आ जाए ना, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, तो इसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बीच में होती है। डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन क्या आगे रखे उस टाइम पे, ठीक है। जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसकी एनर्जी कितनी होती है, स्लो न्यूट्रॉन्स की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होती है, कम होती है। फास्ट न्यूट्रॉन्स की एनर्जी ग्रेटर देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इंटरमीडिएट न्यूट्रॉन्स की एनर्जी होती है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ठीक है। इसके अलावा दो कैटेगरीज और है, तो वेरी फास्ट न्यूट्रॉन्स एक अल्ट्रा फास्ट है। वेरी फास्ट की 10 to 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, और जो अल्ट्रा फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है दैट इज ग्रेटर देन 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इनको ना ध्यान में रखना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आया हुआ एग्जाम में कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इन सारी एनर्जीज को ध्यान में रख के जाना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, ओके। अब इसके बाद हम करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। इसके बाद ना मैं आपको इनके डिफरेंसेस भी लिखवाऊंगी फ्यूजन और फ्यूजन के, ठीक है। बट पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। लेट मी रब दिस। फ्यूजन और फ्यूजन में सबसे बड़ा फर्क तो यही है। फ्यूजन में क्या होता है, आपका जो न्यूट्रॉन है, मतलब आपका जो एटम है वो टूटता है, और फ्यूजन में क्या होता है, जो आपका एटम है वो जुड़ जाता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गई फ्यूजन में कि एनर्जी कितनी रिलीज होती है। वेट, आपके पास इस रिएक्शन में एनर्जी कितनी रिलीज होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि न्यूक्लियर फ्यूजन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये आप खुद ही देखो कितनी ज्यादा एनर्जी है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वेरी 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 हाई एनर्जी, ठीक है। और ये एटम बम में यूज होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिएक्शन है वो एटम बम में यूज करते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी भी बॉम्ब फेंके थे ना, एटम बॉम्ब, ठीक है। अब देखो इसमें जो आपको प्रोडक्ट्स मिले थे वो कौन मिले थे, क्रिप्टन और बेरियम मिले थे, जो कि क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो जापान में इतना ज्यादा नुकसान हो गया था ना, क्योंकि जब आपने बॉम्ब फेंका तो प्रोडक्ट्स क्या बने, क्रिप्टन और बेरियम बने, और ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज हमेशा एमिट करते रहते हैं। तो जापान में अभी भी क्या होता है, उन रेज के कारण जो उनकी जनरेशन है उनमें कुछ ना कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ना एटम बम गिराने पे बैन लग गया था कि एटम बम नहीं गिराने। तो एक बात हमने ये याद रखनी है कि इसमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है, एटम बम में यूज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कितनी एनर्जी कहां से रिलीज हो रही है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इतनी एनर्जी कैसे बनी। अब देखो, अगर हम केमिकल रिएक्शन करते, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स, द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। आफ्टर रिएक्शन हम करते हैं ना कि अगर आपके पास 5 किलोग्राम रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी कितना मिलता है, 5 किलोग्राम। बट न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट्स है ना, जो रिएक्टेंट्स का मास होता है दैट इज ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोडक्ट। कि अगर आपने 5 किलोग्राम रिएक्टेंट लिए हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 4 किलोग्राम। अब वो 1 किलोग्राम है वो कहां गया, 1 किलोग्राम कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर, दैट इज द आइंस्टाइन इक्वेशन। इसका क्या मतलब है, दैट इज एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब क्योंकि मुझे 1 किलोग्राम मेरा मास बच गया, तो अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूं 1, और c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ का स्क्वायर, तो आपको एनर्जी कितनी मिल जाएगी, 9 × 10⁻16 जूल। तो मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी आपको मिल जाएगी अगर आपका 1 किलोग्राम मास गायब हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में यही होता है, हमारे पास जो मास है ना, मास कम हो जाता है, और जो बचा हुआ मास है वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम इतनी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, ओके। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एंड
अब मुझे फ्यूजन करवाना है ना, ओके। हम न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। देखो फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में ना आपके पास लाइटर न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 20 से कम होना चाहिए, ठीक है, मास नंबर जिनका 20 से कम होता है वो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब देखो वो अनस्टेबल होते हैं। हर कोई लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत कोई हैवी एलिमेंट है, वो स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाएगा ताकि वो स्टेबल हो सके। जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं वो क्या करते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं ताकि वो क्या बन सके, थोड़ा सा हाई बन के स्टेबल हो जाए। अब अनस्टेबल कौन है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो हाइड्रोजन होता है, एक ड्यूटीरियम होता है, एक ट्रीटियम होता है। तो ये आपस में क्या करते हैं, ये आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के लिए मतलब फ्यूज होके क्या करना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास दो फ्यूज करते हैं, छोटे छोटे 2 लाइटर न्यूक्लियाई, तो हम उसको फ्यूजन कहते हैं। और फ्यूजन में जब आपके पास एक बड़ा एलिमेंट टूटता है छोटे छोटों में, ओके। यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात ये याद रखनी है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, ये रिएक्शन सन में होती है। ये रिएक्शन सन में होती रहती है और हमें क्या मिलता रहता है, हीलियम मिलता रहता है। मैं आपको एक न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन लिखवाने लगी हूं, तो वो आप लिखो। ये मेरा क्या है, ड्यूटीरियम, साथ में मैं ऐड कर रही हूं 31H, दैट इज ट्रीटियम, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या मिलेगा, हीलियम मिलेगा 2,4E। अब यहां पे देखो बेटा, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है 1,1, तो यहां पर कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये तो आपका कंजर्व हो गया 1,1,2। अब यहां पे देखो मास नंबर में 2, 3, ये तो 5 है, बट हीलियम के पास कितना मास नंबर है, 4। तो मतलब यहां पर मुझे क्या चाहिए, अब ऐसा एक पार्टिकल चाहिए जिसपे चार्ज तो मेरा कंजर्व है ना, तो चार्ज कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। और मास नंबर कितना होना चाहिए, 1। तो यहां पर क्या आएगा, न्यूट्रॉन आएगा। तो मतलब इस रिएक्शन में आपके पास क्या रिलीज होगा, एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी आपके पास कितनी होती है, 17.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन सन में होती है, ठीक है। तो आपको ये एक तो ये एनर्जी की टर्म याद रखनी है कि जो सन में जो रिएक्शन होती है उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 17.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। और हमें ये भी याद रखना है कि जो फ्यूजन में एनर्जी है ना, फ्यूजन में एनर्जी कम रिलीज होती है एज कंपेयर टू द फ्यूजन। फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा थी, ठीक है। इसके एक दो रिएक्शन और भी है, मैं वो भी आपको लिखवा देती हूँ, वो भी लिख लो। जैसे कि एक एग्जाम्पल और है, 21H ड्यूटीरियम, 21H ड्यूटीरियम, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, 31H प्लस 11H। अब यहाँ पे देखो दोनों चीजें कंजर्व है ना, हमारा मास नंबर भी कंजर्व है और एटॉमिक नंबर भी। तो यहाँ पर क्या निकलती है, एक एनर्जी निकलती है। एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, प्लस एनर्जी की वैल्यू 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काफी कम एनर्जी एज कंपेयर टू द फ्यूजन। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं हम, 21H ड्यूटीरियम, 21H ड्यूटीरियम, यहां पर आपको क्या मिले हैं, हीलियम का आइसोटॉप प्लस, अब यहां पे भी देखो आपको क्या चाहिए, यहां पे 3, 2, 2, ठीक है। तो यहां पर आपको एक 1 चाहिए, साथ में क्या रिलीज हो गया, एक न्यूट्रॉन, साथ में एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इन एनर्जीज को चाहे आप लर्न मत करो, चल जाएगा, ये एनर्जी आपके याद में होनी चाहिए कि फन में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपका ये भी क्लियर हो गया फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। और तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। हमने फ्यूजन और फ्यूजन दोनों को अच्छे से कवर कर लिया और कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, ठीक है, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है या आपको लगता है कि इस टॉपिक पे हमें और ज्यादा जानने की जरूरत है, तो प्लीज कमेंट करो। मैं कोशिश करूंगी कि आपको और अच्छा कंटेंट दिया जाए, बट प्लीज कमेंट करो कि हाँ ये आपको सेटिस्फाई लग रहा है या नहीं लग रहा है, या आप और क्या चाहते हो, ठीक है।
एंड थैंक यू, आज के लिए इतना ही। एंड कीप स्टडिंग एंड आई विश कि जो भी तैयारी करें उन सबकी सिलेक्शन हो जाए मास्टर कैडर साइंस में। थैंक यू।